ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान राजेश पाराशर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए हिंडोन सिटी से लिखा है। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। राजेश जी खुश रहिए। 3 माह होने को है योग करते हुए। अभी 8 रोज पहले से मुझे हृदय पर फन वाला सर्प बैठा है, ऐसी अनुभूति कई दिन तक रही। उसको हटाने की कोशिश भी हुई। उसके बाद गले से पेट तक छाले हो गए। 4-5 रोज में आज गले में मामूली सुधार है, किंतु आज नाक से आगे जाने में ऊर्जा को सर्प का फन रोक रहा है। ऐसे अनुभव के साथ नज़र भी आ रहा है। नाक से गले तक शीतलता महसूस हो रही है। ये कैसी समस्या है, निदान प्रदान करें गुरुजी। वैसे काल सर्प दोष भी जन्म कुंडली में है कहीं, इसलिए तो सर्प दिखाई नहीं दे रहा है। राजेश जी, आपने जो स्थिति यहाँ पर व्यक्त की है निश्चित रूप से गंभीर है। आप अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प नामक दोष है। यह कोई सर्प नहीं है, यह ग्रह नक्षत्रों की एक स्थिति है जो कि साधक के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत विकट स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे हैं और निश्चित समझ लीजिए, निश्चित मान लीजिए, आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। काल सर्प दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए काल से परे जाने की ओर यात्रा कर रहे हैं। और इसी यात्रा को जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, वह कहीं न कहीं बाधित अवश्य कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी वजह से आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं। किंतु हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को देखिए। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, वीडियो को देखिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह अच्छी तरह से करने के बाद आपको अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप करते हुए, आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। सर्प भी भागेगा, काल भी भागेगा, सब कुछ आपके अनुकूल होगा, सब कुछ। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ये जो अभी लक्षण आपको आ रहे हैं, गले से पेट तक आपके छाले हो गए, लेकिन डरने की बात नहीं है। बस आपको मैंने जितना बताया है उतना कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी। सूरज जी खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिज्ञासा का सॉल्यूशन दे दिया। गुरुजी, क्या मैं आपको गुरु बना सकता हूँ और कैसे बना सकता हूँ? आपको गुरु आपसे मिलना भी है
और दीक्षा भी लेनी है आपसे, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। भाई सूरज जी, आपने तो मुझे गुरु बना ही लिया है, आप मुझे गुरुजी कह करके संबोधित कर रहे हो, तो मैं आपका गुरु लगभग बन ही गया हूँ। हाँ, भावनात्मक रूप से यदि आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति मेरा गुरु है, यह मुझे अध्यात्म पथ पर, जीवन पथ पर, सत्य पथ पर आगे लेकर जाने में पूर्ण रूपेण समर्थ है, तो फिर अन्य औपचारिकताओं की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु फिर भी विधि विधान तो होता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। किंतु हाँ, अभी आप सबको मैं अपने पास आने की इजाज़त तो देता नहीं हूँ, इसलिए गुरु दीक्षा नाम से मैंने YouTube पर वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो का अनुसरण करते हुए आप दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ पर मैंने रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को यह दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में कहा है, किंतु आपको सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही इस प्रक्रिया को करना है, क्योंकि पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। इसलिए माह में सिर्फ एक बार ही इस प्रक्रिया को संपन्न करें। आप उस वीडियो के अनुसार गुरु दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आप चाहें तो विधि विधान से किसी भी नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। मार्गदर्शन मैं हमेशा आपका करता रहूँगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़िए, जो भी तरीका आपको उचित लगे उसे अपनाते हुए। जहाँ तक मिलने की बात है, तो कुछ दिनों बाद में आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, किंतु हाँ, हो सकता है 4-6 महीने और लग जाएं, किंतु आप मेरे से मिल पाएंगे। आगे भाई लखन राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, लखन जी खुश रहिए। ध्यान करते हुए मुझे 2 माह हो चुके हैं। पहले अनुभव याद रहते थे, पर अभी ध्यान करने के बाद अनुभव याद नहीं रहते। क्या मेरा ध्यान गलत तो नहीं हो रहा है? लखन जी, आपको ध्यान करते हुए 2 महीने हुए हैं और ध्यान करते हुए आपको अनुभव याद नहीं रहते। यदि 2 महीने में आपकी यह स्थिति है, तो यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, क्योंकि यह स्थिति तो समाधि की अवस्था में घटित होती है, सामान्य रूप से नहीं। इसलिए ध्यान तो आपका सही चल रहा है, क्योंकि शरीर बोध को खो देना, समय के बोध को खो देना, यही तो ध्यान की वास्तविक उपलब्धि है। इसलिए आपका ध्यान सही चल रहा है, गलत नहीं। आगे बहन ऋतुराज पूज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, गायत्री का जप सिर्फ आसन पर बैठकर ही करना है क्या? दिन में काम करते हुए जप नहीं कर सकते क्या? बहन, गायत्री महामंत्र का जप सुबह शाम दोपहर को संध्या काल में बैठकर करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु हाँ, मौन मानसिक जप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय किया जा सकता है। हाँ, काम करते हुए उच्चारण करके आप गायत्री महामंत्र का जप नहीं करें, सिर्फ मौन मानसिक रूप से आप जप कर सकती हैं। अभी के लिए इतना ही।
जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।